लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं अर्चना आनंद। आप सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में सेल सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि यह परियोजना भारत को सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत करेगी और देश की निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन को आगे बढ़ाएगी। 6 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता इस प्लांट से विकसित करने का उनका लक्ष्य है और मेरा मानना है कि यह सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में भारत की एक्सपोर्ट की पावर को बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यानी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी तक जिन कार्यों के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था, चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, दुनिया के अन्य देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, अब वो टेक्नोलॉजी इसी जेवर में होगी। इसी जेवर में यह सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कार्य को यहीं पर करने जा रही है। इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होने वाला है। एमएसएमई, लॉजिस्टिक और उसके सहायक उद्योगों के साथ साथ इंजीनियरिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एमएसएमई दिवस के अवसर पर राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता कर प्रदेश के उद्यमियों के संघर्ष, संकल्प और सफलता की प्रेरक यात्राओं को सुना और उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मित्रों, 12 साल का ये बदलाव आप सभी के सामने है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सभी महसूस करते हैं। और इसलिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मनिर्भर भारत का विकसित भारत के मुख्य स्तंभ मानते हैं। क्योंकि एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का मुख्य स्तंभ है। क्योंकि आप उस स्थान पर आते हैं जहां व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा कि अयोध्या आस्था का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान धर्म से ज्यादा धन पर है, जिसमें धन पहले और आस्था बाद की नीति अपनाई जा रही है। देखिए, अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी, सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये
धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और आगे खबरों का रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में सुरमा अभियान का आगाज करते हुए एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी युवा अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, सरकार उसकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर नशे से दूर रहें। मापे थोड़ा जिहा अगे आउण लगे ने, क्योंकि जे बीमारी तुसीं डॉक्टर नूं दसोगे नहीं फिर इलाज नहीं होना। सो पंजाब ते ये जिहड़ा चिट्टे दा कलंक लग गया सी उहनूं आपां धो रहे हैं, और धोण वास्ते सब तो वधिया ब्रश जिहड़ा तुहाडे कोल ही है। सब तो वधिया कूची जिहड़ी है तुसीं फेर सकदे हो, क्योंकि तुहाडी गल नूं मन्नणगे। मैं कोई गल कवां, कोई साडा मंत्री जाके गल कवे, साडा उधर जाके गल कवे नशे छड्ड दो, ये कहना बहुत सौखा है। पर जो तुसीं जाके कहोगे कि मैं भी तेरे वांगू सी भाई, कि मैं तो शरीर ते कोई नाड़ छड्डी नहीं सी जिहड़ी नाड़ दिखदी होवे ते मैं बिन्नी ना होवे, ते ये बहुत वड्डी गल है। रोल मॉडल बनना पहला आप होया जे बनना पैंदा है। तो इस करके तुसीं अज रोल मॉडल बने हो, सूरमे बने हो। मैं तुहानूं बधाई भी दिना कि तुसीं कई बारी मन छड्ड जांदे सी। शायद मैं तो हुण घर दे वाले पासों भी गया, हुण मैं समाज वाले पासों भी गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विधान सौधा में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 577वीं जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में 35वें और 36वें राज्य फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा के फिल्म उद्योग को मुंबई और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तर्ज पर विकसित करने के लिए नई फिल्म नीति तैयार कर रही है, ताकि ओडिशा का सिनेमा नए आयाम हासिल कर सके। और प्रतीक्षा जैसे सिनेमा आज भी एक जातीय स्तर पर सम्मानित हुआ। इतना लंबे समय तक काम करने का उनको मौका मिला, और निश्चित रूप से उड़िया चलचित्र जगत को वह बहुत आगे लेने का उनका बहुत बड़ा भूमिका है। निश्चित रूप से हमारा उड़िया सिनेमा जगत को आगे लेने के लिए, जातीय स्तर पर पहुंचाने के लिए मुंबई और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जैसा बनाया गया है। इसी आधार पर हमारा सरकार भी एक नया पॉलिसी बना रहे हैं। खूब जल्दी उनका रिलीज किया जाएगा, और निश्चित रूप से जैसे उड़ीसा में भी एक ऐसा उड़ीसा एक स्थान है, जगह है जहां नेचुरल प्लेस बहुत ही अच्छा सुंदर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के रविंद्र भवन में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्य के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों और वित्तीय प्रोत्साहनों की शुरुआत की गई। सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में एम्बर एंटरप्राइजेस के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास समारोह में कहा कि कभी जंगल राज के लिए पहचाने जाने वाला जेवर आज निर्णायक नेतृत्व और तेज विकास रणनीति के कारण मंगल राज का प्रतीक बन गया है। और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।